देखिए, कहने का भाव है कि कन्हैया अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं और जिसके जो उनके प्रिय होते हैं ना, और उन्हें कोई दुख देना चाहे तो वो उसे भी छोड़ते नहीं हैं। और दूसरा, देखो, भगवान ने जब 2-4 दाने उस फल विक्रणी को दिए, दान में दिए, इन कथाओं से यही शिक्षाएं मिलती है कि भगवान ने भी दान दिया है। पर हम लोग ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। एक दृष्टांत के माध्यम से इस कथा को समझते हैं कि एक पंडित जी थे, खूब पैसा था। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसा नहीं था, खूब पैसा था, पर खर्चा करने में बड़ा डरते थे। कोई परमार्थ कार्य नहीं करते थे, या किसी को दान दे दे, या कहीं तीर्थ में चले जाएं, या कोई भिखारी उनके दरवाजे पे आ जाए या उसको कुछ दे दे। नहीं, पैसा बहुत था, पर उनका हाल क्या था जो अभी हम बता रहे थे ना, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, वो वाला हाल था। अब इधर नाम तो उनका था पंडित जी का दानचंद, पर जीवन में कभी दान नहीं किया। पत्नी कहने लगी, देखो इतना समय बीत गया है, ना तुम कहीं जाते हो, ना कहीं तीर्थ में जाते हो, ना हमें लेके जाते हो। एक काम करो, आज तुम गंगा जी स्नान करने जाओ। पंडित जी कहने लगे, हम काय को जाए, लोग जाते तो है गंगा जी स्नान करने, हमसे ही स्नान कराओगी। पत्नी कहने लगी, अब बस बहुत हो गया तुम्हारा, आज तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जाओ और गंगा जी स्नान करके आओ। जीवन में कभी कुछ दान नहीं किए हो, ना कभी कहीं किसी तीर्थ में गए, जाओ गंगा जी आज स्नान करके आओ। अब पत्नी के इतने आग्रह करने पे दानचंद जी जैसे तैसे तैयार हो गए। दानचंद जी गंगा जी जा रहे हैं, अपने घर से उनके 12 किलोमीटर दूर है गंगा जी, पर पैसे के इतने लोभी, 1 रुपया खर्च ना हो जाए इसलिए पैदल पैदल ही जा रहे हैं। पैदल पैदल गंगा जी के घाट पहुंचे, और गंगा जी के घाट पहुंचे तो जो इन्होंने देखे पंडा, कह रहे यहाँ तो पंडा बैठे हैं, स्नान ऐसे खाली हाथ तो करने नहीं देंगे। जब आप तीर्थ में गए होंगे तो देखा होगा गंगा जी पर। अभी लास्ट टाइम हम भी प्रयाग में कथा करके आए थे तो वहां भी देखा था। इलाहाबाद गए थे तो वहां देखा था, वहां पे भी लोगों ने अपनी नाव लगा रखी है और चंदा लेते हैं नहलाने का, स्नान करने का भी। अब इन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो बड़ी समस्या आ गई, यहाँ तो पंडा बैठे हैं, वो क्या करेंगे, दक्षिणा लेंगे नहाने की, स्नान करने की। अब उन्होंने एक तरकीब सोची, कहाँ गए, शमशान में, कि शमशान घाट में जाके नाचूंगा, नहाऊंगा, कोई दक्षिणा नहीं देनी पड़ेगी, वहां पे कोई पंडा नहीं आएगा। शमशान घाट गए, शमशान घाट में जैसे ही घाट पे उतर के गंगा जी में कूदे और गंगा जी में डुबकी लगाई। जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे, भगवान ने सोची इसने जीवन में कभी दान नहीं किया है। भगवान वहां नारायण भगवान जाकर के प्रकट हो गए पंडा रूप में, कहने लगे जय हो जजमान की। पंडा बेचारा बाहर आया, कहने लगे कौन से जजमान, कैसे जजमान। वह जो पंडित जी थे बाहर आए कि कौन आवाज मार रहा है, हम तो देख के कूदे कि कोई पंडा ना हो। अब वो पंडित जी जो नारायण भगवान के रूप में थे वो कहने लगे, देखो घबराओ मत, हम बड़े ही संतोषी हैं, हमारी आदत जगह जगह मांगने की नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे जजमान आते हैं जो साल भर का कोटा एक बार में पूरा करके चले जाते हैं। और उसका तो मुंह लटक गया, यहाँ तो 1 रुपया नहीं दे सकते, ये तो सालों की बातें कर रखा है। अब कहने लगे भैया हम नहीं दे सकते हैं, हम ऐसे जजमान नहीं, हमें मत समझना ऐसे जजमान। अब भगवान कौतुकी है, भगवान को भी अच्छा लग रहा है। भगवान कहने लगे अच्छा ठीक है, तो 6 महीने का दे देना, साल भर छोड़ो, तुम्हारे लिए साल नहीं है, तुम 6 का दे देना। क्या 6 महीने लगा रखा है, हमारे पास नहीं है 6 महीने का। अच्छा, भगवान कहने लगे तो 1 महीने का कर सकते हो।
कि नहीं हम 1 महीने का भी नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो कहने लगे अच्छा तो फिर क्या दे सकते हो? कि 1 ढेला देंगे। भगवान ने कहा अच्छा चल ठीक है, तू 1 ढेला ही दे, तू 1 ढेला ही निकाल। कहने लगा वो भी उधार, वो भी उधार, उधार रहा। अच्छा भगवान ने कहा चल ठीक है उधार रहा, तू बाहर निकल। अब वह जो दानचंदी से गंगा से बाहर आए और अपने घर पुनः पैदल ही जा रहे 12 किलोमीटर, 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहते। जैसे घर पहुंचे पत्नी से मिले, पत्नी ने कहा चलिए थक हार के आए हैं, हाथ मुंह धोइए और बैठिए, हम भोजन वोजन लगा लेते हैं और फिर खाना वगैरह भोजन वगैरह पाके आप आराम कीजिए। भोजन वगैरह करा दिया। जैसे ही दानचंद जी आराम करने जा रहे थे, बिस्तर पे लेटे, तुरंत हमारे नारायण भगवान पंडित जी रूप में वही उनके दरवाजे पहुंच गए। जजमान की जय हो, और गेट खटखटाने लगे। अब पंडितानी सोचने लगे अरे कौन आ गया भैया इतनी रात में। दानचंद जी ने कहा जाओ देख कर के आओ कौन आया है दरवाजे पे। अब पंडितानी आई बाहर, कहने लगे जो हमारे नारायण भगवान थे पंडितों में, कहने लगे जजमान की जय हो। वो कहने लगी क्या हुआ, क्या बात है? कहने लगे हम अपने जजमान से मिलने आए हैं, अभी हमें गंगा जी में मिले थे, 1 ढेला देने का वादा था, कहा था कि अभी उधार कर लो हम घर पे दे देंगे। अब दानचंद जी की पत्नी पति के पास गई, कहने लगी किसी से ढेला का वादा कर आए हो? द्वारे खड़े हैं, लाओ ढेला दे दो, हम भाई दे दे। वो कहने लगे ढेला यहां भी आ गए? उससे कहो कि बीमार है, तबीयत खराब है। अब दानचंद की पत्नी जैसा पति कहे वैसा ही वो बेचारी जाके कह दे। आई भगवान के पास, कहने लगी कि अभी आपके जजमान बीमार हैं, बेचारे पैदल गए थे गंगा जी 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर चल के आए हैं, बेचारे बीमार हैं। बोले अरे बीमार हैं? हाँ बीमार हैं, तुम फिर कभी आना। कह लगे अरे हम ऐसे कैसे अपने जजमान को बीमार छोड़ के चले जाएं? हमारा भी बंदोबस्त कर दो, जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ से हिलेंगे ही नहीं। भगवान कम कौतुकी थोड़ी है। और तुरंत उनकी पत्नी दोबारा गई दानचंद जी के पास, अरे वो तो यूं कह रहा है कि हमारी व्यवस्था यहीं कर दो, ढीला क्यों ही नहीं दे देते? ने कहा अच्छा यूं कह रहा है? अच्छा कहते मर गए मर गए। अब दानचंद जी को पुराना अभ्यास था योग का, प्राणों को अपने चढ़ा दिया, उनको रोक लिया और कहा कह दो मर गए मर गए, दानचंद जी मर गए। पत्नी आई बेचारी लटकता हुआ मुंह लेके, आप जाइए, हमारे पति देव अब नहीं रहे, अब जाइए। भगवान नारायण पंडित जी रूप में, अरे जजमान जी मर गए, आप अकेले कैसे सब कुछ करेंगे? अब तो हम सबको खबर करके आते हैं, आप अकेले थोड़ी कुछ कर पाएंगे, आप महिला ठहरी, आप कैसे कुछ कर लेंगी? अब भगवान पूरे जहां वह रहते थे पूरे नगर में खबर करे, अरे दानचंद जी मर गए, दानचंद जी मर गए। अब जितने भी लोग थे वह सबके सब आ गए। अब पत्नी क्या करे? अब तो दानचंद जी की आरती वगैरह उनकी सब कुछ तैयारी हो रही है अंतिम यात्रा के लिए। दानचंद्र जी अब भी सच नहीं बोल रहे कि हम मरे नहीं। आरती पर दानचंद्र जी को रख दिया, उनको अंतिम यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया। पत्नी कह रहे अरे नहीं ये मरे नहीं है, पर जितने भी सब लोग थे अरे सब कोई बात नहीं, ज्यादा प्रेम था ना, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, कोई चिंता मत करो। अरे ये मरे नहीं है, रो रो के कह रहे अरे ये मरे नहीं है। अब क्या करे बता भी नहीं सकती, सब दिलासा दे रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ऐसा होता है होता है। अब बेचारी क्या करे, इतना ही कर सकते। दानचंद जी के मुख से नहीं निकल रहा है कि हम जीवित हैं। अब दानचंद जी की अंतिम यात्रा भी चल दी। अब दाग देने के लिए सारी तैयारी हो गई, आरती पे रख दिया। अब
जजमान लेट गए हैं दानचंद जी। पंडित जी ने कहा देखिए हाँ ये हमारे जजमान हैं। भगवान जो पंडित जी रूप में थे उन्होंने कहा कि ये हमारे जजमान हैं, अब इनके कान में 2 बातें कहना चाहते हैं। सबने कहा ठीक है कह दो जो कहना है। अब जैसे ही कान में भगवान ने कहा, अरे दानचंद जी मैं भगवान नारायण अपनी आंखें खोलो। अब धीरे से दानचंद जी ने आंखें खोली और आंखें खोली झट बंद कर ली। अरे ये तो वही पंडा है। दोबारा से पुनः आंखें बंद कर ली। फिर भगवान ने धीरे से कान में कहा कि अरे चिंता मत करो, तुम अपनी आंखें खोलो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। चलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, उठ जाओ पर। तो उन्हें दानचंद जी ने आंखें खोल ली। अब भगवान ने कहा अच्छा बताओ क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। अब सूखे से मुंह में दानचंद जी कह रहे हैं धेला दयो छोड़, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जो धेला आपको देने का वादा करा है बस वो धेला छोड़ दो। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जिनको भगवान ने बहुत कुछ दिया है पर दान देने में उनका बिल्कुल भी मन नहीं है, कि चाहे दमड़ी चली हमारी चमड़ी सारी चली जाए। देखिए आप भागवत में आगे भी सुन चुके हैं कि दान देने से हमारा धन पवित्र होता है। भीष्म पितामह ने भी ये बहुत ही बड़ा ज्ञान पांडवों को दिया था कि दान देने से आपका धन शुद्ध होता है, धन की शुद्धि होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बहुत ज्यादा दान देना है। जितना आप कमाते हैं उसका 10वां भाग आपको परमार्थ कार्यों में, दान में, परमार्थी कार्यों में लगाना चाहिए। और जो नहीं लगाते हैं ना, आप ज्यादातर देखेंगे उनके घर में बहुत बीमारियां होती हैं। सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई दवाई कोई ना कोई परिवार में से खाता ही रहता है, कोई ना कोई हर तरह से किसी ना किसी तरीके से परेशान रहता है। तो आपका जो धन है उसको शुद्ध करने के लिए ये दान दिया जाता है। तो इसलिए भगवान भी जब अवतरित हुए हैं तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। हर एक कथा से हमें शिक्षा मिलती है। तो चाहे सारी ही शिक्षाएं न सही, पर कहते ना भागवत की कथा सिर्फ कहने और करने योग्य नहीं है, वो जीवन में उतारने योग्य है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।